नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है बैंक निफ्टी और निफ्टी को। ये दोनों इंडेक्स में हम आज इन दोनों इंडेक्स को हम लोग कवर करेंगे अपने इस वीडियो में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों का इन दिनों एसएल क्यों ट्रिगर हो रहा है इंट्राडे बेसिस पे, या पोजीशन में भी हैं तो उनका भी एसएल ट्रिगर हो जा रहा है। क्यों? उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? आप अगर कॉल लेते हो तो आपका एसएल ट्रिगर हो जा रहा है, आपका आपका पुट लेते हो तो आपका एसएल ट्रिगर हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक ही रीज़न है, बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों साइडवेज है। जी हाँ दोस्तों, दोनों साइडवेज है। आप इस चीज़ को स्क्रीन पे आप देख सकते हो, दोनों यहाँ पे साइडवेज ये है आपको। ये हुआ निफ्टी और आपको आप बैंक निफ्टी यहाँ आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी साइडवेज में है। यहाँ देखिए, तो प्राइस इस जगह पे आता है बैंक निफ्टी के ऊपर तो प्राइस नीचे चला जाता है, और प्राइस यहाँ आता है तो प्राइस ऊपर चला चला जाता है। ठीक है, देखिए कितनी टाइम आपको ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। वहाँ पे वही दूसरी जगह निफ्टी में भी वही चीज़ हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, यहाँ हाई किया, प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ नीचे आया, प्राइस ऊपर पुल बैक हुआ सडनली, और जैसे ही यहाँ पे प्राइस आता है, प्राइस नीचे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये छोटा सा सपोर्ट है ये, लेकिन ये मेजर सपोर्ट आपको लेके चलना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग एक निफ्टी पे पहले हम लोग पूरी तरह से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको ये बताता है कि प्राइस किस ओर जा रहा है, क्या ट्रेंड है। इंडिकेटर्स सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है कि उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड को आपको पहचानना है, फिर आपको बाई सेल करना है। ठीक है, ट्रेंड अभी इस वक्त इंडिकेटर के हिसाब से बुलिश है, लेकिन आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखो यहाँ पे कि जो रेंज है वो रेंज बाउंड में ये काम करता हुआ नजर आ रहा है लोगों को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काम क्या करना है? देखिए, पहली बात, पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझा दूं कि निफ्टी में होगा क्या। प्राइस जैसे ही इसके नीचे आएगा, इसके इसके लो को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा नीचे, आपका प्राइस जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक का डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, जो 14,400 का ये डाउन ट्रेंड का सीमा है, और दूसरा जो है 15,000 का। ये दो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। पहला 15,000, फिर उसके बाद 15,000 टूटता है तो 14,400 और 14,200 के आसपास प्राइस आने की संभावना दिखता है। ठीक है, सबसे मजबूत सपोर्ट आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, वो है, ये आपको बता रहा है कि ये एक मजबूत सपोर्ट है जिसका वैल्यू है वो 14,200 14,250 के आसपास आता है। आप स्क्रीन पे भी दे सकते हो, 14,250 आ रहा है। तो ये मजबूत सपोर्ट है, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब प्राइस गिरेगा तो 80% चांसेस है कि यहाँ तक प्राइस आने की संभावना है। पहला 15,000 आएगा, 15,000 अगर 15,000 को भी तोड़ देता है तो 14,200 14,250 का ये लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो। ठीक है, ये एक हो गया आपको डाउन ट्रेंड का संभावना। दूसरा क्या है, आपको डर, मैं मुझे डराने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस इतना गिर सकता है, लेकिन ये एक टॉप पे बैठा है आके। अगर प्राइस जिधर भी जाएगा उधर काफ़ी तेज़ी या मंदी आने की संभावना है। अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा तो काफ़ी आपको मंदी देखने को मिलेगा। अगर अप साइड में जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा। ये तय है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बता रहा है कि जैसे ही आपका ट्रेंड बाई साइड में ओपन होगा
तो इसका जो प्राइस आपका कहाँ जाएगा वो है 18,000 19,000 के आसपास जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे ही इस प्राइस को ये तोड़ता है, जैसे ही इस प्राइस को तोड़ता है, प्राइस नीचे जाएगा। जैसे ही प्राइस को तोड़ता है, सस्टेन करता है, प्राइस आपको 17,000 18,000 19,000 ये तीनों टारगेट अचीव करने की संभावना आने वाले भविष्य में दिखती है। ठीक है, तो इस साइडवेज अब हमें ये देखना है कि साइडवेज में अभी क्या करना है। साइडवेज में देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर साइडवेज है, लेकिन अदर जो छोटे टाइम फ्रेम में है उधर साइडवेज नहीं है। ठीक है, लेकिन एसएल ट्रिगर हो जा रहा है। एसएल इसीलिए ट्रिगर हो जा रहा है क्योंकि जैसे ही यहाँ प्राइस आता है, आप अगर पुट में बैठे हो, फ्यूचर सेल करके बैठे हो, तो आपका एसएल सडनली ये प्राइस मूव कर जाता है ऊपर ही और आपका जो भी एसएल रहेगा वो ट्रिगर हो जाता है। आप जैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप बाई करते हो, ठीक है, आपका प्राइस सडनली नीचे आता है, आपका एसएल ट्रिगर हो जाता है। आप कितना मैक्सिमम कितना आप 1-2 दिन के हिसाब से कितना एसएल बड़ा रख सकते हो, ये बड़ा सवाल है। तो एसएल उतना ही रख सकते हैं जितना हमारे में कैपेसिटी है झेलने का। दूसरा एसएल वही होना चाहिए जो एक्चुअल में सपोर्ट हो। ठीक है, एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। सपोर्ट के नीचे आपको ऐसे रखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ऐसे रखना है। दोनों चीज़ें यहाँ पे मायने रखता है। ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे। अब हमें ये देखना है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे काम करना है अपन इंट्राडे में। इंट्राडे में देखिए बखूबी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है आपको यहाँ पे कि जो ट्रेंड है आपको ऊपर की ओर नहीं है अभी फिलहाल। अभी प्राइस ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि प्राइस इसी जगह पे आपको ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस इसी जगह पे रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को दे सकते हो, देखिए। ठीक है, ये सारे एनालिसिस मेरे हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस आता है, आपको यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जैसे ही प्राइस यहाँ आए और एक कैंडल नीचे बनता है, आपको सेल पुट लेना है और इसके ऊपर ऐसे लगा के छोड़ना है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो आप अपना जो है उसके ऊपर आप दे सकते हो। दूसरा, और जो टारगेट आप रखो तो टारगेट आपका रहेगा 15,632 15,650 का। यहाँ तक प्राइस आने की संभावना है। अगर ये दोनों सपोर्ट को तोड़ता है तो प्राइस 15,500 तक जाने की संभावना रहता है, जो ये इसका लो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट, 2 टारगेट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप पोजीशन वाइज लेके ना चलें तो अच्छा रहेगा इन दिनों, क्योंकि साइडवेज में क्या होता है, प्राइस कभी भी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा या कभी भी प्राइस कभी बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा। निफ्टी में खास तौर निफ्टी बैंक निफ्टी में खास तौर पे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप इंट्राडे में काम करते हो, देखिए कुछ इंडिकेटर्स लगा के आप उसको सहायता के साथ उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एक्चुअल में वो सेल देता है तो आप सेल कीजिए, एक्चुअल में वो बाई बोलता है तो आप बाई कीजिए, लेकिन इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को आप ना भूलें तो बेहतर है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मेरे हिसाब से निफ्टी में कैसे काम करना है, वो मैं आपको इस वीडियो को देखने के आपको फ़ायदा मैं दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये यहाँ पे गैप अप खुला है। तो जैसे ही ये यहाँ पे गैप अप यहाँ यहाँ इसके ऊपर गया है तो इसको फिल करेगा। ओके, इसको फिल करेगा, प्राइस नीचे आएगा। हो सकता है प्राइस नीचे आए और यहाँ तक आने की संभावना करे और इसके नीचे भी जाए, लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर यहाँ से सडनली ऊपर आ जाता है, ठीक है, और सस्टेन करता है एक्चुअल, ठीक है, तो आपको एक ऐसे ग्रीन कैंडल को ढूंढना है जो काफ़ी बुलिश हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो और वॉल्यूम भी देख लेना कि वो कैंडल अगर जो कैंडल बुलिश है
वॉल्यूम भी आपका ग्रीन होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, दोनों मैच कर जाता है, तो यहाँ पे आपको बाई का पोजीशन बनाना चाहिए। जो टारगेट आपको इस जगह तक आपको लाने की संभावना है, ठीक है। तो आपको अगर आपको प्राइस यहाँ पे मिल जाता है 15,750 के आसपास, तो 15,850 पॉइंट आपको इंट्राडे में काफ़ी है। यहाँ पे आप 800 810 तक आप एग्जिट कर जाएं, प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर जाएं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है। आपका एसएल इसके नीचे रहेगा, जो भी ये रहे कैंडल रहेगा उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे आपको एसएल लगाना है। और अगर आपका इंडिकेटर जो टाइम है उसके हिसाब से आप उस एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक टारगेट आपको ना मिले तो यहाँ से ट्रेल नहीं करना चाहिए। हाँ, इस रेंज से अगर बाहर निकल जाता है, इस रेंज से बाहर निकल जाए, तब यहाँ पे आप अपना जो एसएल है ट्रेल कर सकते हो, और एसएल ट्रेल करके यहाँ पे आप रुक सकते हो, ये देखने के लिए कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है। अगर नीचे आएगा तो आप फिर भी प्रॉफिट में ही निकलोगे, फ्यूचर ऑप्शन दोनों में, ठीक है। इंट्राडे में है तो टाइम डिके आपको वहाँ पे उतना नहीं मायने करेगा। हाँ, अगर घंटों भर किसी एक रेंज में अगर वो काम कर किया तो आपका थोड़ा सा टाइम डिके वहाँ पे ऑप्शन में आपको असर करेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी में, ओके। दूसरा कंडीशन क्या है आपको, दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या आपको मिलेगा कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ओके, नीचे आ रहा है, कैंडल बना नीचे आया, ओके, या गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, तो आपको वेट करना है प्राइस इसको टच करे, ठीक है, फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट करे, ठीक है। तो यहीं पे आपको सेल करना है, इस जगह पे सेल करना है, और आपका टारगेट रहेगा 15,650, 15,600 का टारगेट आपको मिलेगा। अगर आप एसएल ट्रेड कर सकते हो, जिस समय प्राइस कैंडल कोई बड़ा सा कैंडल नीचे चला जाए उस कैंडल के ऊपर आपको एसएल लगा देना है 15 मिनट के कैंडल पे। आप वेट कर सकते हो फिर नीचे जाने का 15,500 के आसपास, 15,020 तक आपको टारगेट मिलने की संभावना है। तो ऐसे करके आप अपना साइडवेज में भी इंट्राडे में काम कर सकते हो। एसएल ट्रिगर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइस किधर भी कभी भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल जो मोटा मोटी है, आपको अगर कंडीशन क्या है इसमें आप एक चीज़ दे सकते हो कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम आप लेके चलते हो, डेली टाइम फ्रेम पे आप रोज़ आप ट्रेड नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप वो देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन लिया हुआ है। जब भी आपको प्राइस इस जगह पे आए तो आपको सेल करना है। आपको यहाँ से जाके 50 मिनट पे भी आपको सेल का ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ देखना है प्राइस यहाँ टच हो रहा है तो आपको वहाँ पे सेल का ऑप्शन देखना पड़ेगा। सेल के लिए आपको तैयार ढूंढना पड़ेगा, चांस आपको मौका ढूंढना होगा। अगर प्राइस इस जगह पे आता है तो आपको यहाँ पे बाई का मौका ढूंढना होगा 50 मिनट के कैंडल पे जाके। यहाँ पे आपको देखिए फिर 50 मिनट का कैंडल पे जाके आपको मौका ढूंढना होगा कि आप एक ऐसा बुलिश कैंडल ढूंढिए, या कोई इंडिकेटर्स आप लगाए हो, मूविंग एवरेज लगाए हो, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। लेकिन जैसे ही आपको 100 की सीधी बात ये है कि ये जो जगह है, ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे आपको देखिए एक भी कैंडल इस पर्पल लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम जो था पैनिक हुआ था, प्राइस नीचे आया लेकिन सडनली ऊपर गया, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे प्राइस आए आपको बाय करने के मौका ढूंढना चाहिए, ठीक है। अगर जब भी प्राइस नीचे रहे, इसके नीचे जाए, तब आपको सेल का मौका ढूंढना चाहिए इस जगह पे, इसके नीचे। दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है, जब प्राइस इस जगह पे आए तो आपको सेल का मौका ढूंढना चाहिए, तब आपको पुट या फ्यूचर आपको सेल करना चाहिए निफ्टी में, और यहाँ पे आपको बाय करने का मौका ढूंढना चाहिए, ठीक है।
जब भी इस जगह से जब भी इस जगह से प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपका जब भी ये हाई टूटेगा, आपका प्राइस सस्टेन करेगा ऊपर की ओर, तो आपको सडनली आपको वहाँ पे कॉल लेके बैठ जाना है। ठीक है? मैं अपडेट देता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा है, ये था निफ्टी में। आपको सारे कंडीशन यहाँ पे मैंने बताया कि सेल कब करना है, बाई कब करना है, आपको एंट्री कब लेना है, एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट क्या है, सारी चीज़ें आपको निफ्टी में इंट्राडे बेस पे और लॉन्ग टर्म बेस पे आपको मैंने बताने की कोशिश किया है। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे दोस्तों। ठीक है? बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, उसी तरह ही काम करना है जैसा हम लोग निफ्टी में काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यहाँ पे देखिए, निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस बना। देखिए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस जगह पे बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ जैसे ही कैंडल यहाँ बना, प्राइस आपको सप्लाई आ गया। ओके, यहाँ पे डिमांड आ गया। डिमांड मतलब बाई लोग कर रहे हैं, सप्लाई मतलब लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपको डिमांड आ रहा है। प्राइस जैसे इस जगह पे आ रहा है, आप देखिए आपको सेलिंग का प्रेशर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मौका कैसे ढूंढना है, जब प्राइस इस जगह पे टच कर जाए। ठीक है, तो आपको मौका ढूंढना है सेल के लिए। जब प्राइस इस जगह टच कर जाए, तो आपको मौका ढूंढना है बाई के लिए। कहाँ, कौन से कैंडल, कौन से टाइम फ्रेम में? 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में आपको मैं बता रहा हूँ? 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मौका ढूंढना है। एक बुलिश कैंडल आपको वहाँ पे देखना है कि बुलिश कैंडल आपका कोई ऐसा कैंडल बन जाए जो रेड के बाद आपको यहाँ पे सॉरी, इस जगह पे प्राइस आता है, तो इस जगह पे मूव करता है, तो आपको इस जगह पे आपको बाय करने के ढूंढ चाहिए। और टारगेट आपको अच्छा खासा यहाँ पे दे देगा वो, इंट्राडे में ही आपको मिल जाएगा ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ से पुल बैक देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आया है। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा पुल बैक आया है। और उसी दिन इस कैंडल पे भी देखिए प्राइस नीचे आया और सडनली वो आपको ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपको आने की संभावना है। जैसे ही प्राइस यहाँ आए, तो आपको कोशिश करना चाहिए यहाँ पे बाई करने का, और जो एसएल रहे इसके नीचे रखना है। ठीक है, 34,000 के नीचे रखना है। और जो आपका यहाँ पे आए, तो आपको 36,200 के आसपास आपको एसएल रखना चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी कैंडल रहेगा उस कैंडल के ऊपर आपको, प्रीवियस कैंडल के ऊपर आपको ऐसे रखना है। ये था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही इसको क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, तो प्राइस आपको 37,800 38,000 की ओर चला जाएगा, या उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, 40,000 को भी टच कर सकता है, ऐसा संभावना लोगों को दिख रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा, आपको सीधा ये प्राइस 32,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका 32,000 एक मेजर सपोर्ट है, जो ये आपको इंडिकेटर बता रहा है, एक बहुत अच्छी तरह से बता रहा है ये इंडिकेटर कि इसका सपोर्ट, अगला सपोर्ट यही है। और अगर सपोर्ट ये टूटता है, तो ठीक है, प्राइस यहाँ जब भी आए आपको यहाँ पे बाई करना है। सडनली आपको पुल बैक मिलेगा, 100% मुझे लगता है कि यहाँ से पुल बैक मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों साइड का, अप साइड और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, दोनों साइड का मैंने बात किया। साइडवेज की में कैसे काम करना है वो मैंने बात किया। अब हम लोग इंट्राडे में कैसे काम करना है वो देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बात किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैसे काम करना है वो चीज़ देखिए। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये प्राइस इसको तोड़ता है, ठीक है, जैसे ही प्राइस इसको तोड़ता है, आपको बाय करना है, सेल करना है। अभी हम लोग सिर्फ सेल के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम कह रहा है वो सिस्टम क्या कह रहा है, ये जो सिस्टम क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ सेल करना है।
तो 50 मिनट चार्ट के हिसाब से हमें सेल करना है। जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग बाई के लिए सोचेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी सेल के लिए सोचेंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, मान लीजिए प्राइस ऊपर चला गया तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे गैप डाउन नहीं खुलता, फिर भी प्राइस अगर नीचे जाता है तो और जैसे ही जाता है एक कैंडल अगर और बनता है तो आपको सेल करना है और यहाँ पे 34,050, 34,080, 34,000 का आपको टारगेट मिलता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो लास्ट पोजीशन है इसका जो लास्ट लो बनाया था वो वहाँ तक प्राइस जाने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, सस्टेन करता है, प्राइस इसके ऊपर चला जाता है और आपको दिखे कि कैंडल इसके ऊपर बन गया है, एक कैंडल और बनने दीजिए, ठीक है। और इस कैंडल जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कैंडल बननी चाहिए, 2 कैंडल, और उसके बाद ही आपको बाय करना है। आपको इस कैंडल इसके नीचे आपको ऐसे लगाना है और इसके ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट आपको 1:2, 1:3 का टारगेट आप रख सकते हो, जो भी व्हाटएवर वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, 36,000 के आसपास दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे 1:1, 1:2 का रेशियो रखिएगा, वो काफ़ी अच्छा रेशियो होता है 1:2 का। और मुझे लगता है कि वो आपको प्राइस 35,300, 35,400 तक जाने की संभावना है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है? प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये एक हाई है, इसको मार्क कर लीजिएगा और इसका 35,186 का हाई है। तो प्राइस अगर यहाँ के आसपास आता है तो आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ठीक है? और इसके ऊपर जब प्राइस जाए तब आपको वापस से एंट्री लेना चाहिए और 36,000 का टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में था और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया कि कैसे काम करना है। डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी यहाँ पे तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया आपको कैसे काम करना है। जो रेंज है ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये इसमें बैंक निफ्टी में ये है आता है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर जाए तो प्राइस आपको इसके लिए वेट करना है, जैसे प्राइस इसके लिए जाए तो आपको इस टारगेट के लिए वेट करना है। प्राइस यहाँ पे आए तो आपको बाई के लिए सोचना है, प्राइस यहाँ पे आए आपको सेल के लिए सोचना है छोटे टाइम फ्रेम में जाके। तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीडियो और उस पे एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश किया है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो और पेड सर्विस लेना है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, 7258882252 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पे 2-3 स्कीम है। पहला देखिए, अगर आपको सिर्फ़ इक्विटी में काम करना है तो 1,999 का मैंने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन स्कीम निकाला है। सिर्फ़ 1,999 में और वो भी 4 मंथ का आपके पैकेज के साथ, मंथ के लिए आपको यहाँ पे आपको इक्विटी का लेवल मिलेगा, जो एवरी वीक आपको मिलेगा 2 स्टॉक्स। एवरी फ्राइडे को आपको 2 स्टॉक्स आपको एवरी फ्राइडे को मिलेगा दोस्तों, इक्विटी पे। और वो उसका देखिए वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, कोई ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से नहीं रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। लेकिन ये जो है, जो भी स्टॉक्स इसमें रहेगा वो
फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेस पे काफ़ी अच्छा मजबूत आपको वहाँ पे दिखेगा दोस्तों। ठीक है? वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाता हुआ दिखेगा। ठीक है? इन दिनों मैंने हिंडाल्को पे, राइट्स पे, फिर से आपको डाबर और मैराथन करके ये स्टॉक्स है। फिर से आपको ऐसे कई स्टॉक्स मैंने जो दिए थे अपने पेड मेंबर को, उन्होंने फ़ायदा कमाया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो रिकवरी कर रहे हैं अपने लॉस को। और देखिए एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो जैसे ही आपका एसएल ट्रिगर होता है तो आपको वहाँ से एग्ज़िट कर जाना है, आपको वेट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है? आपका टारगेट एग्ज़िट करना है, आपको वेट नहीं करना, आपको एग्ज़िट कर जाना है। या कभी भी मेरा मैसेज आता है कि आपको एग्ज़िट होना है तो एग्ज़िट हो जाइए। देखिए मैराथन, प्राज इंडस्ट्रीज़, पिडिलाइट, टाटा कॉफ़ी में काफ़ी अच्छा लोगों को प्रॉफ़िट हुआ है, काफ़ी अच्छा लोगों को प्रॉफ़िट हुआ है। सेल, अशोक लीलैंड, अपोलो टायर्स, हिंडाल्को में 2 से 3 बार मैंने लेवल दिए। हिंडाल्को देखिए काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है कल की डेट में। और इन्फी, रोज़ल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काफ़ी प्रॉफ़िट हुआ। राइट्स इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, डीवीआर, डीएलएफ, बजाज फाइनेंस, इस सब में काफ़ी आपको प्रॉफ़िट हुआ है दोस्तों। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये है इक्विटी के ऊपर। और दूसरा जो पैकेज है वो है आपका 2999 का। आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा टाइम आपका मैं ले रहा हूँ, ऑप्शन एंड फ्यूचर के लिए। मोस्ट ऑफ ऑप्शन रहता है, लेकिन कभी-कभी मैं ऑप्शन का फ्यूचर का भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन और फ्यूचर का है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे सारा डिटेल्स आप दे सकते हो। वैसे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी आप कंसल्ट कर सकते हो। नंबर मेरा आप स्क्रीन पे आपको फ्लैश दिख रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आपको प्रॉफिट हो, अच्छा रिकवरी हो, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी जेन्युइन फ़ायदा मिले, जेन्युइन नॉलेज मिले, जो इधर-उधर जाके अपने पैसों को गँवा रहे दोस्तों। ठीक है? अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। और बेसिक नॉलेज मैं फ्री में देता हूँ। अगर आपको मेरे साथ जॉइन करना है तो इन पैकेज जो ऑप्शन फ्यूचर है, इसमें ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको प्रॉफिट मार्ट करके एक ब्रोकरेज हाउस है, वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जिसका चार्जेज आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा। 1000 से वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन होगा, फ्री भी है, लेकिन फ्री में एएमसी लगता है, जो आपको नहीं बताते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे 1000 का चार्ज आप दोगे प्रॉफिट मार्ट में, तो वहाँ पे आपको फ्री में आपको लाइफ टाइम फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। कोई एएमसी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों प्रॉफिट मार्ट में। तो 1000 से आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ओपन ओपन डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके मेरे साथ। और मेरे जब तक आप ट्रेडिंग करोगे मेरे लेवल पे तब तक इस लिंक के थ्रू, इस प्रॉफिट मार्ट में जो आप अकाउंट ओपन करते हो, उसमें जब तक आप ट्रेडिंग करते हो तब तक आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल दूंगा, जिसका रेशियो 95-90% आपका रहता है इक्विटी में। ओके? और ऑप्शन में 80-85% का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।